हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कनाडा की मशहूर जगह जो घूमने के लिए काफी फेमस है। कनाडा में हेरिटेज साइट की बात की जाए तो कनाडा में करीबन 48 नेशनल पार्क और नेशनल रिजर्व, 970 राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल और 5 समुद्री संरक्षण क्षेत्र है। कनाडा के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़े हैं, उनमें से लगभग 30 अधिकांश देशों से भी बड़े हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की बात की जाए तो कनाडा में 9 कल्चरल साइट्स और 10 नेचुरल साइट्स है, जिसकी लिस्ट आपके समक्ष आ रही होगी। वैसे तो कनाडा में घूमने लायक काफी जगह है। उनमें से 5 प्रमुख शहर हैं, जिसमें से है वैंकूवर, कैलगरी, टोरंटो, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी। शुरुआत करेंगे हम टोरंटो में घूमने लायक फेमस जगहों के बारे में। टोरंटो की सबसे मशहूर जगह की बात की जाए तो वो है सीएन टावर, कैनेडियन नेशनल टावर। आमतौर पर सीएन टावर के रूप में भी जाना जाता है। टोरंटो स्काईलाइन के ताज के गहने की तरह है। 1970 के दशक में निर्मित सीएन टावर एक समय में मानव निर्मित सबसे ऊंची संरचना में से एक था। 533 मीटर लंबा, खड़े होकर ऊपर से नजारा बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। टोरंटो का दूसरा आकर्षण है डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट। क्या आपको बियर, इतिहास, अच्छा खाना और शानदार फोटो पसंद है? तो बढ़िया, ऐसा लगता है डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट आपकी यात्रा के लिए परफेक्ट है। डाउनटाउन के पूर्व में स्थित यह पुराना औद्योगिक क्षेत्र कभी शहर की कई डिस्टिलरीज का घर हुआ। टोरंटो के तीसरे आकर्षण की बात करें तो वो है रॉयल ओंटारियो म्यूजियम। लगभग 6 मिलियन टुकड़ों के साथ कई दीर्घाओं, अलग अलग मकड़ियों से लेकर अलग अलग संस्कृतियों और दुनिया के अलग अलग कोनों से लाई हुई चीजें यहाँ रखी गई है। इसके साथ यहाँ पर कई बड़े डायनासोर और रोम तक की चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। टोरंटो का चौथा आकर्षण है टोरंटो का साइन, जो नेथन फिलिप स्क्वायर की तरफ है। टोरंटो की यात्रा करना और एक स्मारिका के रूप में यहाँ की तस्वीर खींचना सभी लोग चाहते हैं। बेशक वो तुम्हारे पास होगी। ओंटारियो झील से उत्तर की ओर नेथन फिलिप स्क्वायर तक यंग स्ट्रीट से लेकर ठीक पश्चिम में क्वीन स्ट्रीट वेस्ट पर स्थित है। ये यहाँ यह है कि आपको टोरंटो सिटी हॉल और प्रसिद्ध टोरंटो साइन भी मिलेगा। शहर का पांचवा आकर्षण है रिप्लीज एक्वेरियम ऑफ कनाडा। एक्वेरियम उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पानी के नीचे की कांच की सुरंग का घर है। यहाँ आपका सामना कुछ डरावने परभक्षियों जैसे शार्क, ईल से होगा। कुल मिलाकर 9 अलग अलग प्रकार के जीव से लेकर 400 से अधिक प्रजातियों की यहाँ पर प्रजातियां रहती हैं। इस शहर का छठा आकर्षण है टोरंटो के कई द्वीपों का समूह। यहाँ पर कई द्वीप और उनके कई सारे बीच हैं। टोरंटो शहर की हलचल से दूर होने की तलाश में ओंटारियो झील के में शहर के किनारे से दूर स्थित है। द्वीप, जैसा कि आप जानते हैं, वे समुद्री तटों पर पैदल मार्गों और ऐतिहासिक सेंटरविल्स मनोरंजन पार्क के लिए लोकप्रिय है। यॉन्ज से लेकर बे स्ट्रीट के बीच में क्वींस के पर स्थित पर यह फेरी टर्मिनल से एक नौका निकलती है जो यहाँ तक पहुंचाती है। टोरंटो का सातवां आकर्षण है कैसा लोमा। यह घर है कि एक महल है? नहीं, ये कैसा लोमा है। 1900 दशक की शुरुआत में टोरंटो के डाउनटाउन में स्थित एक गॉथिक ड्रीम होम टोरंटो के एक धनी व्यवसायी सन हेनरी पैलेट द्वारा बनाया गया था। दशकों के इतिहास के बाद संपत्ति अब शहर के स्वामित्व में और इसकी कई कलाकृतियों और समृद्ध इतिहास के लिए से सम्मानित किया गया है। ये कई कार्यक्रमों भी उपयोग में लिया जाता है। टोरंटो का आठवां आकर्षण है टोरंटो का चिड़ियाघर। स्कारबरो के उत्तरी शोर में स्थित टोरंटो चिड़ियाघर अपनी प्रजातियों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। 5000 से अधिक चिड़ियाघर खुद को 7 क्षेत्रों में बांटा गया है, जो सभी अलग अलग जलवायु क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ जंगली में पशु समूह मौजूद है। टोरंटो चिड़ियाघर मूल रूप से 1970 के दशक में। बात की जाए टोरंटो का नौवां आकर्षण जो है नियाग्रा फॉल्स। आइए स्पष्ट करें, नियाग्रा फॉल्स इसी सूची में नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दूसरों की तरह टोरंटो से सिर्फ 45 मिनट की ड्राइव पर नहीं है। ट्रैफिक के आधार पर नियाग्रा फॉल्स डाउनटाउन टोरंटो से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है। नियाग्रा पर एक छोर कनाडा और दूसरा छोर यूएसए में देखा गया। वैंकूवर शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से सबसे फेमस है वैंकूवर का व्हेल वॉचिंग, जिसमें सभी प्रकार के टूरिस्ट आते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में समुद्री जीवन का खजाना है, जैसे ओकार्स, हम्बैक, सील, डॉल्फिन और बहुत प्रकार के। वैंकूवर शहर का दूसरा फेमस आकर्षण है ग्रॉस माउंटेन। गर्मियों में लंबी पैदल यात्रा और जिप लाइनिंग से लेकर सर्दियों में आइस स्केटिंग और स्नो शोइंग तक, प्लस लंबरजैक शो और बीच बीच में ग्रिजली बियर का दौरा यहाँ पर फेमस। वैंकूवर का तीसरा फेमस आकर्षण है कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज। कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज वैंकूवर की उत्तरी तट पर समशीतोष्ण वर्षावन के माध्यम से कैपिलानो नदी के पार 230 फीट ऊंचा और 450 फीट चौड़ा है। वैंकूवर का चौथा मेन आकर्षण है वैंकूवर एक्वेरियम। वैंकूवर एक्वेरियम ने ओशन वाइज सस्टेनेबल सीफूड और ओशन प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स की शुरुआत की थी। वैंकूवर का पांचवा मेन आकर्षण है वैन ड्यूसन बॉटनिकल गार्डन। शहर के बीचों बीच एक नकली स्थान के रूप में
वेंटिशन बॉटनिकल गार्डन देखने लायक है। सभी ने बताया है बगीचे में दुनिया भर के पौधे के चयन के साथ साथ बड़े पैमानों पर 55 एकड़ जमीन में शामिल है, जो 7,000 से अधिक पौधों को जोड़। कैलगरी शहर का प्रमुख आकर्षण है बैंफ नेशनल पार्क और उसमें स्थित फेयरमाउंट बैंक स्प्रिंग होटल, जो कनाडा के सबसे ऐतिहासिक होटलों में से एक है। निसंदेह बिना इस नेशनल पार्क को देखे कैलगरी की यात्रा अधूरी मानी। बैंफ नेशनल पार्क अपनी 2 प्रमुख झीलों के लिए जाना जाता है। इसमें से पहली झील है लेक लुइस। आपकी यात्रा इसके बिना अधूरी मानी जाएगी। 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचने वाला ये एक सुरक्षित एकदम सेल्फी स्थल। बैंफ की दूसरी फेमस जगह है मोरैन झील यानी मोरैन लेक। 10 चोटियों की घाटी के बीते लेक लुइस से कुछ ही दूर पर स्थित है। ये मोरैन झील एल्बर्टा की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। एल्बर्टा राज्य में कैलगरी के नजदीक बसा दूसरा फेमस जगह है जैस्पर नेशनल पार्क। कैनेडीज रॉकिंग के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क संरक्षित दुनिया में से ये एक है। अपने खास वन जीवन और व्यापक ट्रेल नेटवर्क के लिए बात करेंगे क्यूबेक राज्य का सबसे बड़ा शहर मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल का सबसे फेमस है पुराना मॉन्ट्रियल शहर। यह शहर एक आइलैंड है क्योंकि इसके दोनों तरफ से 2 नदियां बहती हैं। ऊपर की तरफ से प्रेरी रिवर जो ओटवा में ओटवा रिवर कहलाती है और नीचे की तरफ से सेंट लॉरेंस रिवर, जो शहर का प्रमुख आकर्षण है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और खूबसूरत पुरानी बिल्डिंगों का एक मिश्रण के समान ये शहर आपको। मॉन्ट्रियल शहर की दूसरी फेमस जगह है बायोडोम, जो 1992 में बनाया गया था। बायोस्फीयर पर्यावरण को समर्पित एक संग्रहालय है। 5 प्रकार के बायोडोम बनाए गए हैं। पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोडोम, जहां पर उष्णकटिबंधीय स्तनधारी और दर्जनों विदेशी पक्षियों के साथ मॉन्ट्रियल बायोडोम के उष्णकटिबंधीय वर्षावन के खोज कर सकते हैं। दूसरा बायोडोम है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस का बायोडोम, जिसमें खाड़ी के नीचे के जीव और अजीब अजीब प्रकार की मछलियां हैं। तीसरा बायोडोम है लॉरेंशियन मेपल फॉरेस्ट बायोडोम। चौथा बायोडोम का नाम है लेब्राडोर कोस्ट बायोडोम और 5वें का नाम है सब अंटार्कटिक बायोडोम, जहां अंटार्कटिक के जीव भी रखे गए हैं। इसकी भव्यता देखते ही आंखों को मन मोह लेती है और बच्चे यहाँ पर आके काफी खुश हो जाते हैं। मॉन्ट्रियल शहर का तीसरा आकर्षण है मॉन्ट्रियल बॉटनिकल गार्डन। 22,000 पौधों के विशाल संग्रह के साथ 30 धीमी आधारित उद्यान और एक इंडोर झरना भी है और कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जगह देखी जा सकती है। मॉन्ट्रियल का चौथा आकर्षण है यहाँ का नोटर डाम बेसिलिका, यानी कि सबसे बड़ा कैथेड्रल जैसा चर्च। इसके बीच बेसिलिका आगंतुकों को अपनी शानदार मल्टीमीडिया शो ऑरा के साथ रात में चर्च का अनुभव कराता है। ये कनाडा के कुछ सबसे पुराने नियोगोथिक पुनरुद्धार धार्मिक वास्तुकला का ये अभूतपूर्व निर्माण है। मॉन्ट्रियल शहर का 5वां आकर्षण है पार्क जॉन द्रापो। आप द्वीपों के माध्यम से इसे घूम सकते हैं, लंबी पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, कनाडा के सबसे अच्छे आउटडोर स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, बाइक यात्रा का आनंद ले सकते हैं और कैनोइंग और कायाकिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। मॉन्ट्रियल शहर का 6वां आकर्षण है ला रॉन। यहाँ का एक बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है। गर्मियों में मॉन्ट्रियल कनाडा का घूमने के लिए ला रॉन सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ला रॉन 12 मजेदार और साहसिक मनोरंजन पार्क में से एक है। इस जगह पर वयस्कों बच्चों परिवारों के लिए 40 से अधिक सवारी उपलब्ध। मॉन्ट्रियल शहर का 7वां आकर्षण में से एक है यहाँ के सेंट जोसेफ ओरेटरी। माउंट रॉयल का सेंट जोसेफ ओरेटरी एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका और राष्ट्रीय धरोहर है जो सेंट जोसेफ को समर्पित है। ये पूरे कनाडा के सबसे ऊंचे चर्चों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी गुंबददार संरचनाओं में से एक है। 1904 में सेंट आंद्रे बेसेट द्वारा स्थापित किया गया था। बात की जाए 5वें शहर की, तो क्यूबेक शहर में घूमने आए सबके प्रसिद्ध स्थान पुराना क्यूबेक शहर, उसका किलाबंदी काफी फेमस है। प्लेस रॉयल क्यूबेक की वास्तविक नींव की साइट पर खड़ा है। वहां वह स्थान जहां 1608 में सैमुअल डी शैम्पलन ने एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था जो जल्दी फ्रांसीसी अमेरिका की राजधानी में विकसित हुआ। लुइस 14 को सम्मान देने के समर्पित, जिसकी प्रतिमा इसकी शोभा बढ़ाती है। प्लेस रॉयल उत्तरी अमेरिका में 17वीं और 18वीं शताब्दी की इमारतों का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। क्यूबेक सिटी का दूसरा फेमस आकर्षण है कार्टियर पति शैम्पलन। ये एक स्ट्रीट है। एक बार नई फ्रांस की हलचल वाली राजधानी कार्टियर पति शैम्पलन यकीनन शहर का सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है। क्यूबेक सिटी का तीसरा फेमस आकर्षण है यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग। पुराने अपर टाउन के ठीक दक्षिण पश्चिम में विशाल रूप से व्यवस्थित जिला क्यूबेक की प्रांतीय सरकार की यहाँ एक सीट है और एक कभी प्रमुख आकर्षण। क्यूबेक सिटी का चौथा फेमस आकर्षण है बेसिलिका ऑफ सेंट एनी डी ब्रूको। सेंट एनी क्यूबेक के संरक्षक संत थे और उन्हें बीमार और विकलांगों को ठीक करने के लिए कई चमत्कारों का श्रेय दिया जाता था। उन्हीं की याद में समर्पित यह बेसिलिका। क्यूबेक सिटी का आखिरी आकर्षण है माउंट मोरेसी फॉल्स। पुरानी क्यूबेक सिटी से के केंद्र से लगभग 12 किलोमीटर यानी 7.5 मील दूर है। ये माउंट मोरेसी नदी जहां ईल दौरलिया के पश्चिमी छोर के विपरीत सेंट लॉरेंस नदी
में चट्टान के तट पर बहती है। झरना 83 मीटर लंबा है। नियाग्रा फॉल से पूरे 30 मीटर ऊंचा है। और रोज जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल, उसके लिए भी डू लाइक एंड सब्सक्राइब और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।